हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो यस, आज मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जहाँ पे हम एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि लाइफ में पेशेंस कितना इम्पॉर्टेंट है, तो यस, ये एक क्विक एडवाइस और सजेशन है, जहाँ पे हम सभी साथ में मिलकर ये डिस्कस करेंगे कि पेशेंस लाइफ में क्यों ज़रूरी है। पेशेंस बहुत ही अहम होता है जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। इसलिए आज का ये टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। जब आप गौर से देखें तो आप अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास अमूमन ऐसे लोगों को पाएंगे जिनके अंदर सब्र की बहुत कमी है। वो एक लैक कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, जहाँ पे वो बहुत ही बेचैन और बेसब्र हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, और पेशेंस की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है। हालांकि पेशेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम लाइफ में बात करें, वो चाहे अबंडेंस को अट्रैक्ट करना हो, चाहे सक्सेस को अट्रैक्ट करना हो। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बट कहीं ना कहीं पेशेंस लैक कर जाता है। पेशेंस प्रकृति का एक नियम है। पेशेंस रखना बहुत ही कठिन होता है, वो भी आज के टाइम पे जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, हर एक चीज़ है। आपको तुरंत ही हर एक चीज़ मिल सकती है, तो ऐसा टाइम पे पेशेंस का रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर जैसे कि देखा जाए, आज की जनरेशन है, आज के जो यूथ्स हैं, उनको हर एक चीज़ तुरंत चाहिए, जस्ट विद अ क्लिक। दे वांट कि हर एक चीज़ उनके पास अवेलेबल हो, चाहे वो खाने की हो, पहनने की हो, कोई भी चीज़ हो। दे नीड अ इंस्टेंट सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, और इसीलिए हम इस पेशेंस की एनर्जी में टैप इन नहीं कर पाते हैं। लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि हमें चीज़ों को टाइम देना चाहिए। प्रकृति का यही नियम है कि चीज़ों को टाइम लगता है। अगर आप हमारे आसपास देखेंगे, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर है, चाहे वो पौधे का बड़ा होना हो, एक बीज से एक पेड़ का बनना हो, या कच्चे फल का पकने तक का इंतज़ार, उसके मीठे होने तक का जो इंतज़ार है, हर एक चीज़ में टाइम लगता है, सब्र, पेशेंस लगता है। तो ये एक तरीके से लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का नियम है कि हमें चीज़ों को टाइम देना है, जो कि कहीं ना कहीं हम नहीं कर पाते हैं। पेशेंस, सब्र के साथ, एक सुकून के साथ आगे बढ़ना अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे होंगे जो ऑलरेडी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो ऑलरेडी यूनिवर्स से, भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तभी आप कहीं ना कहीं यहाँ हैं, इस वीडियो को, इस चैनल को देख रहे हैं, क्योंकि आपको गाइडेंस मिल रही है भगवान के साथ से। मैं आपको बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, जो लोग इस जर्नी में है, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में है, सोल अवेकनिंग की जर्नी में है, वो ऑलरेडी पेशेंस को बहुत हद तक उस लेवल तक जा चुके हैं पेशेंस के। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बहुत ही जल्दी। कुछ सारे बीज आपके पास हैं, ठीक है, उस बीज से अब एक पेड़ बनता है। फिर वो पेड़ कुछ टाइम बाद धीरे धीरे बहुत ही मीठे मीठे फल भी देता है। अब इन सारी चीज़ों में टाइम लगता है। एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता कि हमने बीज लगाया है और हमें तुरंत ही दूसरे दिन पेड़ मिल गया, फल मिल गए, नहीं। टाइम, फिर से मतलब पेशेंस, समय देना चीज़ों को सब्र के साथ। अब जब हमने बीज लगाए हैं और हम इंतज़ार करेंगे कि टाइम देंगे उसको, बीज को टाइम देंगे, उसको अच्छी खाद, पानी, प्यार, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो देंगे, जिससे कि हम देखेंगे कि कुछ समय बाद ही उसमें बहुत छोटे से पौधा निकलना शुरू हो चुका है ना। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होगा, बहुत सारे मीठे मीठे फल देगा। अब इन सारी चीज़ों में अगर हम बीज लगाने के बाद, सीड्स को लगाने के बाद, अगर हम टाइम नहीं दे पाए उसे, पेशेंस नहीं रख पाए, सब्र नहीं रख पाए, अब हमें तुरंत ही चाहिए कि हम उस पेड़ को लें, हम फल को लें, खाएं, चखें, मीठा फल हो, तो ये फिर चीज़ें नहीं हो सकती इससे। उसकी ग्रोथ होने में लैक कर जाएगा, वो उसकी एक अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। उस बीज
से एक अच्छा पौधा नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं रखा है। तो उसका फल भी उतना मीठा, उतना रसीला नहीं हो पाएगा जितना हमने सोचा था। क्यों? क्योंकि अगेन हमने उसकी ग्रोथ को लैक कॉन्शियसनेस में भेज दिया था। कहीं ना कहीं हमने उसकी ग्रोथ के टाइम पे टाइम नहीं दिया उसे उतना फलने का, उतना फूलने का। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं था, हमारे अंदर सब्र नहीं था। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लाइफ में पेशेंस को रखें। एक बीज से एक पौधा बनने तक का जो भी सफ़र है, उस बीच में हम क्या करें? सब्र रखें, पेशेंस के साथ लाइफ में आगे बढ़ें, ताकि बहुत ही खूबसूरती से एक बीज से एक बड़ा पौधा बन पाए, जिसके फल बहुत ही मीठे हों, बहुत ही प्यारे हों। इन सारी चीज़ों में आपको क्या करना है? लाइफ में पेशेंस के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है? हम किसी चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर आप ध्यान से बैठ के चीज़ों को लुक आउट करें, वॉच आउट करें, ऑब्जर्व करें, देन यू विल सी कि पेशेंस इज इक्वल्स टू अबंडेंस इज इक्वल्स टू सक्सेस। क्यों? क्योंकि जब हम पेशेंटली कोई चीज़ करते हैं अपनी लाइफ में पेशेंटली आगे बढ़ते हैं, तो हम सक्सेस बहुत ही सक्सेसफुल वे में ग्रो कर सकते हैं। हमारे पास सक्सेस आती है, हमारे पास एक बहुत बढ़िया नेचुरली जब हम ग्रो होने देते हैं चीज़ों को। अगेन लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का क्या नियम है कि चीज़ों को नेचुरल वे में आप होने दें। चीज़ों को पुश नहीं करना है, चीज़ों के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना कि हमने आज बीज लगाया, हम उसमें बहुत पानी डाल दें, सब कर दें कि बस कल हो जाए। नहीं, ख़राब हो जाएगा वो बीज। उसी तरीके हम भी हैं, हम लैक कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं अगर हम अपनी लाइफ में पेशेंस नहीं रख पाते हैं, अवेयर नहीं हो पाते हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर। ठीक है? तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि आपको हर टाइम लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, कैसे भी हो चीज़ों में, यू हैव टू वेरी पेशेंटली डील विद ईच एंड एवरी सिचुएशन इन योर लाइफ। आपको बहुत आराम से, बहुत पेशेंटली लाइफ में नेचुरल वे में ग्रो करना चाहिए। हम कहते हैं ना, गो विद द फ्लो। उस टाइप की एनर्जी होना चाहिए कि अगर लाइफ में सब्र रखना पड़ रहा है, अगर लाइफ में डिले हो रही हैं, तो वेट करिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो सक्सेस को ही लेके जाएंगी। अदरवाइज आप एक लैक कॉन्शियसनेस में जा सकते हैं, जहाँ पे आप अवेयर नहीं होंगे चीज़ों को लेके, आपको पता नहीं होगा प्रोसेस क्या है। क्यों? क्योंकि आपने चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, आपने चीज़ों को 2x या 3x की स्पीड पे प्ले कर दिया है। अब आप रुक नहीं रहे हैं, पेशेंस नहीं आ रहा है। इफ़ यू विल सी, जो लोग भी मैनिफेस्टेशन में हैं और यूनिवर्स के साथ काम कर रहे हैं, या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं चीज़ों को, आप यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो अगेन यू हैव टू गिव टाइम टू एवरीथिंग। ओके? टाइम, लेट इट प्रोसेस नेचुरली। यूनिवर्स ये नहीं कहता चुटकी बजा के कि अच्छा तुम्हें ये चाहिए, तुम अभी कल ले लो, अच्छा ये चीज़ ऐसे करनी है, टेक इट नाउ। नो, यूनिवर्स ये भी नहीं कहते कि अच्छा पेड़ ग्रो होने हैं, या चाइल्ड का बर्थ होना है, चलो आज बोला कल हो गया। नहीं, आप चीज़ों को जब मैनिफेस्ट करते हैं, जब आप यूनिवर्स के साथ जुड़ते हैं, तो आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। टाइम देके हर एक चीज़ को कल्टीवेट करते हुए आप ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं इस प्रोसेस में। और जब हम पेशेंस रखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम ट्रस्ट ज़रूर रखें। एक होप, एक फेथ रखना, एक भरोसा रखना कि हाँ, हम चीज़ों को समय दे रहे हैं, और यदि हमने समय दिया है, तो वो पौधा, वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फलेगी फूलेगी, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस एनर्जी मेरी लाइफ में लेके आएगी। ऐसे थॉट के साथ हमें लाइफ में आगे बढ़ने की नीड है। स्पेशली आज के जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही डीपली समझ सकें। लेट इट प्रोसेस विद ट्रस्ट। ठीक है? ओके। अब हम एक और ब्रॉडर सेंस में समझते हैं पेशेंस के बारे में। पेशेंस एक बड़ा टर्म है। ठीक है? पेशेंस एक बहुत बड़ा टर्म है, जिसके अंदर की दुनिया है, जिसके अंदर की चीज़ें हैं, एलिमेंट है, आप कह सकते हो, ट्रस्ट और पॉजिटिविटी। एक होता है सिर्फ पेशेंस रखा है, और एक होता है ट्रस्ट और पॉजिटिविटी के साथ पेशेंस रखा गया है।
ऐसा पेशेंस बहुत ही फलता फूलता है, बहुत ही अबंडेंस एनर्जी को अट्रैक्ट करता है आपके लाइफ में, ना कि लैक कॉन्शियसनेस को। अगर आपने पेशेंस को ट्रस्ट और पॉजिटिविटी के साथ रखा है तो ऑब्वियसली वो आपको 3x मल्टीप्लाई होके मिलेगा, मतलब 3 गुना ज़्यादा सक्सेस और अबंडेंस लेके आएगा, क्योंकि आपने सिर्फ नाम का सब्र नहीं रखा है उस टाइम पे, अबंडेंस आपने वेट किया है, वो भी पूरी पॉजिटिविटी और ट्रस्ट के साथ अपने अपनी एनर्जी दी है उसमें, तो वो और ज़्यादा बेटर वे में होगा। पेशेंस के पेशेंस के 2 ही एलिमेंट हैं। एक तो हम बहुत ही पॉजिटिव होके, अच्छी नीयत, अच्छे इंटेंशन के साथ वेट करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव होके, ठीक है। और दूसरा ट्रस्ट। जब ये दोनों चीज़ें पेशेंस के साथ हम कर पाते हैं, तब आती है हमारी लाइफ में अबंडेंस की एनर्जी और हैप्पीनेस। पेशेंस, एक खाली पेशेंस जो रख लिया गया किसी भी तरीके से, और एक जो बहुत ही उम्मीदों के साथ, अच्छी नीयत के साथ, खुश मन से रखा गया कि तो क्या हुआ अगर सब्र रखना पड़ रहा है, व्हाट हैपेंड अगर लाइफ में थोड़ा सा डिले है, एक हैप्पीनेस के साथ, एक हैप्पी वे में उसको कैरी आउट करना, ट्रस्ट के साथ कि मैंने पेशेंस रखा है, चीज़ें अच्छी होंगी, यूनिवर्स मेरे लिए चीज़ें बेटर करेगा। जब हम इस कॉन्शियसनेस के साथ पेशेंस को मिक्स करते हैं ना, तब हमारी लाइफ में आता है हैप्पीनेस और लॉट्स ऑफ अबंडेंस। एक बहुत ही प्यारी सी कोटेशन जो हम सब ने सुनी होगी कि सब्र का फल मीठा होता है। ओके, दैट मीन्स गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। जो सब्र रखते हैं, अच्छी चीज़ें उन्हीं के पास आती हैं। मतलब सब्र का फल मीठा होता है। अगर मैंने बीज लगाने के बाद सब्र रखा है कि पेड़ को मैं अपने हिसाब से ग्रो होने दूँ नेचुरली, लेट इट टेक इट्स टाइम, देन उसके जो फ्रूट्स होंगे वेल राइप्ड होंगे, अच्छे रसीले पके हुए घना हरा भरा पेड़ होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पेशेंस रखा, ट्रस्ट रखा, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ी, और फिर आता है क्या? हैप्पीनेस, जो हमारे पास एट द लास्ट पेशेंस को रखने के बाद आती है, हैप्पीनेस सब्र के साथ, एंड अबंडेंस, नो डाउट। वहीं अगर हम जल्दबाजी कर देंगे तो ऑब्वियसली हमें वो सब्र का फल मीठा नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली सब्र का फल, फिर सब्र रखा ही नहीं है तो फिर फल बहुत ही ज़्यादा कड़वा लग सकता है। हम इसे रियलाइज़ नहीं कर पाते, बट येस, हमारी लाइफ में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस है कि हम पेशेंस के साथ आगे रखें, आगे बढ़ें। ओके, तो येस, ये था आज का एक छोटा सा क्विक सेशन जहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ 1-on-1 डिस्कशन किया अबाउट पेशेंस। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी, हेल्प मिली होगी कि आपको लाइफ में कैसे पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। ओके, तो ऐसे ही आप अपनी लाइफ में ग्रो करते रहें और पेशेंस, ट्रस्ट, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, हैप्पीनेस अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।